हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी लेट्स ब्रेक द हर्डल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो एसएससी स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट था मेरा लास्ट ईयर 2019 का, तो उसमें मुझे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई थी और कैसे कैसे मैंने किया था। तो मैं पूरा अपनी जर्नी बताऊँगा अपने स्किल टेस्ट की 2019 की। तो हुआ ये था कि मेरा ना ये मतलब जो पेपर हुआ था 2019 का, वो हुआ था दिसंबर 23 की फर्स्ट शिफ्ट में, मुझे अब तक डेट भी याद है। तो मेरा पेपर हुआ था 2020 में और इसका जो रिज़ल्ट था वो भी पेंडिंग था। और इसी बीच में मैंने डीडीए का भी एक पेपर दे रखा था, डीडीए स्टेनोग्राफर का, और उसका एग्ज़ाम मेरा क्वालिफाई हो गया था। और दिक्कत ये हुई थी कि 5 फरवरी को रिज़ल्ट आया था डीडीए स्टेनोग्राफर का, और ये मेरा जो स्किल टेस्ट था वो 22 फरवरी को था। लगभग 15 डेज़ के अप्रॉक्स मेरे पास थे। और इस सीन ये था कि मैंने पिछले 1.5 साल से स्टडी छोड़ रखी थी ड्यू टू रिटन एग्ज़ाम, क्योंकि रिटन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो मैंने सोचा पहले स्किल टेस्ट से बेटर है कि पहले मैं अपना रिटन अच्छे से करूँ, और जब एक बार रिटर्न हो जाएगा तो उसके बाद तो प्रिपरेशन कर लेंगे, क्योंकि टाइम सफिशिएंट मिल जाता है। मैंने सुना था कि 6 मंथ मिल जाते हैं हर एग्ज़ाम के लिए। तो हुआ ये कि वही 15 दिन का टाइम मिला, तो मेरा बिल्कुल भी स्टेनोग्राफी अच्छी नहीं हो पाई। मतलब मैंने सिर्फ थोड़ा बहुत लिखना जान गया था। मैंने स्पीड तो कर ली थी 95 तक, पर दिक्कत ये थी कि स्पीड होने के बावजूद मैं सिर्फ सीन मैटर लिख पा रहा था, अनसीन मैटर पे मेरी पकड़ ही नहीं थी, क्योंकि मुझे आता ही नहीं था। तो भाई मैंने डीडीए स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट दिया और मुझे पता था कुछ नहीं होना। तो फिर मैंने कहा कि चलो अब कंटिन्यू करते हैं स्टेनोग्राफी, और क्या पता कुछ कोई और एग्ज़ाम दे और हमारा आ जाए, क्योंकि भाई जब मुझे करना ही स्टेनोग्राफी है तो फिर मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए। तो मैंने अपना ज्वाइन रखा अपना कोचिंग, और उसी बीच में मेरा जो है इसका रिज़ल्ट आ गया एसएससी स्टेनोग्राफर का 19 मार्च को। हाँ, इसी डेट को आया था। तो उसका रिज़ल्ट आ गया। आई वाज शॉक्ड कि चलो यार, ये कैसे मिरेकल हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी, मेरा ज़्यादा अच्छा पेपर तो नहीं जाता, और फिर भी आ गया। तो क्योंकि और सीट भी पिछली बार बहुत कम थी 2019 में, तो मैंने सोचा चलो ठीक है यार, आ गया है तो अब अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। अब भाई प्रिपरेशन चल ही रही थी। अप्रैल के फर्स्ट वीक में आई थिंक 10 या 12 तारीख तक मैं गया, और उसके बाद लग गया लॉकडाउन। और भाई जब लॉकडाउन लग गया तो इंस्टीट्यूट हो गया बंद, और घर पे मेरी प्रिपरेशन हो गई बिल्कुल ख़त्म, क्योंकि स्टेनो मैं बिल्कुल नहीं कर पा रहा था घर पे। तो इतना होने के बाद फिर अब मैंने सोचा कि यार स्किल तो देना ही है। अब इसकी डेट वेट भी नहीं आ रही थी अभी, तो थोड़ा हल्का पड़ जाता है बंदा। तो फिर भाई मैंने जुलाई में प्लान किया कि जुलाई में, मतलब मुझे पता चला कि इंस्टीट्यूट खुलने लगे हैं। तो जहाँ मैं कोचिंग जाता था, मैंने वहाँ से सर से बात की, तो उन्होंने बोला ठीक है आप अगस्त से आ जाओ। तो मैंने 3 अगस्त को ज्वाइन करा अपना स्टेनोग्राफी, दोबारा से ज्वाइन करा, और फिर वहाँ पे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। और फिर 3 अगस्त को मैंने ज्वाइन करा था, और 6 या 7 अगस्त को, एग्जैक्ट तो मेरी डेट याद नहीं है, नोटिफिकेशन आ गया कि एसएससी स्टेनोग्राफर का जो स्किल टेस्ट है वो अक्टूबर में होगा, 22 और 23 अक्टूबर को। और आई वाज शॉक्ड कि यार 2 दिन पहले ही ज्वाइन करा और डेट भी आ गई। पर ये था कि कम से कम 2 महीने का तो टाइम पता चला कि हाँ अभी 2 महीने हैं मेरे पास। तो भाई मैंने प्रिपरेशन वहाँ से स्टार्ट करी, और 2 महीने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी। उस दौरान मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ मैं प्रिपरेशन करा था अपने स्किल टेस्ट की। मैं मॉर्निंग में जाता था, 8 AM पे हमें पहुंचना होता था। मेरी फर्स्ट डिक्टेशन होती थी वहाँ पे, और भाई वहाँ पे फर्स्ट डिक्टेशन 8 AM पे बोलती थी, और फिर हम उसे लिखते थे। हम एक ही मैटर को काफ़ी बार लिखते थे, 10 टाइम्स का अप्रॉक्स, और वहाँ हम कम से कम 3 से 4 मैटर प्रिपेयर करते थे डेली बेसिस पे, और ट्रांसक्राइब भी करते थे। तो वहाँ से मैं निकलता था अपने इंस्टीट्यूट से 1 बजे के आसपास, 1-1:30 बज जाते थे, और आते आते मुझे बज जाते थे 2 बजे। और फिर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी, तो 2 बजे मैं डायरेक्ट जाता था लाइब्रेरी, घर ही नहीं आता था। और लाइब्रेरी जाने के बाद फिर मैं वहाँ पे 6 PM तक बैठता था, क्योंकि यार पूरा दिन का शेड्यूल रहता था, फिर थक जाता है प्रोफेसर। तो भाई मैं थक जाता था बहुत बुरे। तो 6 साढ़े 6 बजे तक मेरी लास्ट होता था कि हाँ मैं लिख पाऊँगा। उसके बाद फिर मैं अपने घर आ जाता था। तो ये तो थी मेरी जर्नी की स्किल टेस्ट, ऐसा हमने प्रिपेयर करा। और फिर कुछ दिन बाद डेट आई गई, अक्टूबर आ गया, और अब भाई अब नर्वसनेस पड़ने लगी कि मिस्टेक्स। अब फिर यही होता नहीं, जब लास्ट टाइम बनाता था हमें मिस्टेक्स पे ध्यान आता है, यार हमारी मिस्टेक्स कम नहीं हो रही, और बहुत डर लग रहा था कि मिस्टेक्स आ रही हैं। मैटर हम जब भी लिखते मिस्टेक्स बढ़ती चली जाए, ऐसा लग रहा था कि जितनी जितनी पास आ रहा है स्किल टेस्ट उतनी मिस्टेक्स बढ़ती जा रही है नर्वसनेस की वजह से। तो काफ़ी टिपिकल हो रहा था ये सब। और फिर भी मतलब मेरे एक फ्रेंड थे, कलीग थे,
अश्वनी ब्रदर मतलब अश्विनी भाई थे, तो वो मेरी बहुत हेल्प करते थे। तो वो मुझे हमेशा समझाते रहते थे कि नहीं हो जाएगा, डोंट वरी, आराम से हो जाएगा। उन्होंने स्किल टेस्ट कई बार दे रखा था, तो वो कहते थे ईज़िली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम मतलब मेरे 80 का पास हुआ था टेस्ट और मैं लिख रहा था 100 के अप्रॉक्स, तो वो कहते थे हो जाएगा 100 पे, जब आपकी मिस्टेक 50 मतलब आ रही है कम, तो फिर 80 पे तो काफ़ी इजीली लिख लिया जाएगा। तो यही उम्मीद थी कि हाँ चलो यार हो जाना चाहिए। तो भाई हम गए, हमारा जब एडमिट कार्ड आ गया, हम 3 बंदे थे वहाँ पे तो हम तीनों का जब एडमिट कार्ड आया तो 2 लोगों का, मेरा और एक और लड़की थी, उनका जो एग्ज़ाम सेंटर था वो सेम था, और जो मेरे अश्विनी भाई थे उनका एग्ज़ाम सेंटर थोड़ा दूर पड़ गया था, तो हम लोग अलग अलग गए। और भाई जब मैं एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचा, आई वॉज टू नर्वस। मैं अपने भैया के साथ गया था और भैया कह रहे थे कुछ खा ले, कुछ पी ले। मैंने सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं करा था, बस मैं ऐसे ही चला गया था। मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर था, तो मैं यहाँ से 5:30 बजे के आसपास निकल गया था घर से, बाइक से हम दोनों गए थे, और ठंड भी थी हल्की हल्की, तो अच्छे खासे कपड़े पहन के गया था। और वहाँ जाने के बाद इतनी नर्वसनेस हो रही थी कि गर्मी लगने लगी थी मुझे तो यही सब हो रहा था। और भाई फिर वो मतलब जो मेरी फ्रेंड थी वो भी आ गई वहाँ पे, उनका भी एग्ज़ाम था, तो वो काफ़ी लेट हो गई थी। और मैंने उन्हें कॉल करा कि यार तो कितनी देर हो गई, अभी तक तुम आए नहीं हो। वो आई बिल्कुल जब हमारी एंट्री शुरू हो रही थी तब। तो खैर फाइनली हम दोनों आ गए, फिर हम लाइन वगैरह में लगे और हम अंदर पहुँचे। तो भाई पहले का जो एग्ज़ाम पैटर्न था जो हमें बता रखा था एसएससी को, ऐसा होता था कि पहले हमें मतलब एक जगह बिठाया जाता है सबको एक साथ, कहीं भी आप बैठ सकते हो। उसके बाद आपकी डिक्टेशन होती है, फिर आपको कहीं और ले जाया जाता है जहाँ पे कंप्यूटर एलोकेट किए जाते हैं आपको। और जब कंप्यूटर एलोकेट कर दिए जाते हैं आपको, उसके बाद आपको मतलब टाइप वाइप करना होता है और फिर उसे प्रिंट आउट फॉर्मेट में निकाल के आपको देना होता है, वो कलेक्ट करते हैं। तो पर इस बार जो था एग्ज़ाम जो तरीका था वो पूरा पैटर्न चेंज हो गया था और हमें पता ही नहीं था कि किस तरीके से होना है। तो भाई हम अंदर गए तो हमें डायरेक्ट एलोकेट कर दिए गए कंप्यूटर्स। तो आई वाज शॉक्ड कि यार पता है तो कुछ अलग था, क्योंकि मैंने भी यूट्यूब पे वीडियो देखी थी तो उन्होंने कुछ इस तरीके से बताया था और ये बिल्कुल अलग था। मैंने कहा हो सकता है कुछ चेंज हुआ हो, क्या पता हमें पहले कंप्यूटर लोड कर दिया गया फिर कहीं और ले जाएं, मुझे ऐसा लगा। पर हो रहा ये था कि हमें एक ही बार में कंप्यूटर अलॉट कर दिया गया था और हमें देखने के लिए बोला था कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा। तो वो सारी चीज़ें मैंने करी, चेक करा कि हाँ ठीक है, कीबोर्ड भी चल रहा है, माउस भी चल रहा है। और आई वॉज टू पैनिक एंड टू नर्वसनेस। भाई इतना डर लग रहा था कि अगर नहीं लिखा गया मैटर तो क्या होगा। और भाई सडनली फिर उन्होंने जो अपना रिकॉर्डर था वो ऑन करा और फिर हमें वॉइस सुनाई देने लगी। अरे यार सबसे ज़्यादा दिक्कत ये हुई कि जो वो बोल रहा था पर्सन, उसका टोन काफ़ी अलग था, उनका ब्रिटिश एक्सेंट था और उस तरीके से हमारे टीचर बोलते नहीं थे, तो हमें नॉर्मल आदत थी कि किस तरीके से बोले जाते हैं। और भाई उन्होंने बोलना शुरू करा, ट्रायल पैसेज बोला हमारा। तो सबसे पहले ट्रायल पैसेज बोलता है, मैं आपको बताना भूल गया। तो ट्रायल पैसेज बोला उन्होंने 2 मिनट का, मुझे बिल्कुल ही नहीं सुना। मतलब ऐसा लग रहा था कि समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, वो आवाज़ आ रही थी पर मेरे तक ऐसा लग रहा था कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो मैंने इन्विजिलेटर को बोला कि सर थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा दो और मुझे बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा हम वॉल्यूम बढ़ा देते, फिर आप ट्राई करना कि आपको सुन रहा है या नहीं तो अगर आपको ऐसी दिक्कत हो तो आप कहीं और भी बैठ सकते हो जहाँ पे आपको ठीक लगे। तो मैंने कहा ठीक है आप एक बार वॉइस बढ़ा दो। तो जब उन्होंने वॉइस बढ़ा दी तो उसके बाद मैं सुनने लगा, तो मैंने लगा ठीक है मैं यहीं बैठूँगा जहाँ पे मुझे सीट अलॉट की गई है। तो मैं बैठ गया और फिर ट्रायल पैसेज बोला, तो ट्रायल पैसेज मैंने इजीली लिख लिया। तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार ठीक है लिख लिया जा रहा है ट्रायल पैसेज वगैरह। तो उसके बाद अब डर तो लगते ही क्या एक्चुअल पैसेज लिखा जाएगा, एक्चुअल पैसेज में क्या होगा। तो जब यार उन्होंने स्टार्ट करने वाले थे, वो बोल रहे थे 1 मिनट रिमेनिंग 30 सेकेंड, तो भाई इतनी नर्वसनेस हो रही थी मेरा हाथ ही काँपने लगा था। और मैं ये सोच रहा था यार अगर ये अभी से हाथ काँप रहा है तो लिखूँगा कैसे। बट नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वो 2-4 सेकंड का था और जैसे ही डिक्टेशन शुरू हुई मतलब बिल्कुल नॉर्मल हो गया और लिखना शुरू कर दिया। फाइनली जब पूरी डिक्टेशन जो थी वो फिनिश हुई और मुझे पता चल गया कि मतलब मेरे कुछ वर्ड छूट गए थे। उसमें भी दिक्कत ये हुई थी कि मुझे ना उनका टोन थोड़ा सा अलग था, तो कुछ वर्ड ना डेसिफर हो रहे थे, वो समझ में ही नहीं आ रहे थे वो बोलना क्या चाह रहे। तो मैंने उन्हें स्किप करा, मैंने कहा 2-3 वर्ड से कुछ नहीं होगा, इतना तो चल जाता है, क्योंकि वैसे भी 7% छूट होती है। तो मैंने कहा कोई नहीं यार, पता चले गलत वर्ड करूँ तो उसके 2 मतलब काउंटिंग हो जाती है मिस्टेक। तो मैंने कहा उससे बेटर है कि मैं अवॉइड करूँ। तो मैंने कुछ वर्ड बनाए थे इनिशियल वगैरह, पर वो मतलब जब रीडिंग कर रहा था मैं तो मुझे वो समझ में नहीं आया, तो मैंने उसे इग्नोर करा, मैंने टाइप ही नहीं करा। क्योंकि भाई वही है कि 2 गलती होने से बेटर है कि एक ही गलती की नहीं जाए, इसलिए मैंने उसे टाइप करना ही कंसिडर नहीं करा। तो भाई फिर जब मैंने मैटर लिख लिया
तो उसके बाद मैं चारों तरफ देख रहा था कि हुआ ये था कि मतलब मैंने मैटर काफ़ी अच्छे से लिख लिया था। मुझे लग रहा था कि हाँ कम से कम लिख लिया गया है, क्योंकि अक्सर ये होता था मैटर लिखा नहीं जाता था मुझसे यहाँ पे जब हम प्रैक्टिस करते थे। तो मुझे खुशी हो रही थी, सब लोगों ने टाइप स्टार्ट कर दिया था और मैं देख रहा था सबको। फिर 2-3 सेकंड बाद फिर मैंने कहा यार कर लेते हैं टाइप, ज़्यादा पता चला एक्साइटमेंट के चक्कर में कुछ गड़बड़ हो जाए। और फिर मैंने अपना वो टाइपिंग मैटर स्टार्ट करा टाइप करना। और फिर जब टाइपिंग कर रहा था तो कुछ मिस्टेक्स होती हैं, तो मैं पता टाइप करते हुए मिस्टेक्स होती हैं और हमारे हाथों को पता चलता रहता है कि हाँ कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं हमसे। तो उस टाइम मैं अवॉइड करता कि मैंने कहा लास्ट में एक बार पैसे चेक करेंगे और क्या बोलते हैं आराम से कर लेंगे चेक, टाइम तो है। क्योंकि टाइपिंग की स्पीड मेरी ठीक ठाक थी तो मैं ईजिली टाइप कर लेता था। 50 मिनट्स अलाउड किए थे, मैं 25 मिनट के अप्रॉक्स कर लेता था। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे मुझे लग गए 35 अराउंड के मिनट, 10 मिनट्स एक्स्ट्रा लग गए यूजुअली। तो भाई वहीं होता है, प्रेशर तो होता है एग्ज़ाम सेंटर पे जाने के बाद। तो भाई ऐसा हुआ। और फिर जब मैंने उसे करेक्शन करना शुरू करा तो दिक्कत ये आ रही थी कि जैसे हम कोई वर्ड करेक्ट कर रहे थे और जब हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे तो आगे नहीं जा रहा था, वो डायरेक्ट नीचे आ जा रहा था कर्सर। और भाई इससे बहुत प्रॉब्लम हुई करेक्ट करने में, करेक्शन में। तो मैं सबको एडवाइस ये करूँगा जो अब अपकमिंग एग्ज़ाम में जा रहे हैं कि वो पहले से ही अपना करेक्ट करते चले, लास्ट का वेट ना करें कि हम लास्ट में करेक्ट करेंगे, अपनी एक्यूरेसी ज़्यादा इंप्रूव रखें। तो इस तरीके से मैंने अपना पूरा जो स्किल टेस्ट था वो टाइप वाइप कर दिया। उसके बाद फाइनली हम बाहर निकल गए और फिर मैंने कुछ खाया पिया और फिर मैं घर वापस आ गया। तो ये था मेरा पूरा स्किल टेस्ट जो हुआ था, शुरू फरवरी से स्टार्ट हुआ था डीडी की वजह से, लेकिन उसने हेल्प किया एसएससी स्टेनो में। तो मैंने लगभग मैंने 3 से 4 महीने की प्रिपरेशन करी थी। 1.5 साल बाद मैंने छोड़ दिया था क्योंकि, और फिर भी काफ़ी अच्छे स्किल टेस्ट किया। और नाउ आई एम गोइंग टू अटेंड दैट न्यू स्टेनोग्राफर टेस्ट क्योंकि जो अब आ रहा है 2020 वाला, तो अब इसको भी देना है मुझे एग्ज़ाम। तो आप बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और कोई भी अगर आपको डाउट रह गया हो किसी भी चीज़ को लेके तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। वीडियो थोड़ी सी लंबी बन चुकी है तो प्लीज़ देखना, मज़ा आएगा आपको क्योंकि स्टोरी है थोड़ी सी इसमें। तो इस तरीके से मेरा पूरा एक्सपीरियंस है स्किल टेस्ट को देने का। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।